हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एक दी गई अभिक्रिया के लिए ई नोट शेल का मान ऋणात्मक है, तब निम्नलिखित में से कौन सा डेल जी नोट तथा के इक्विलिब्रियम के मान के लिए सही संबंध देता है। चार विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। खे अवधारणा, नेरनस्ट समीकरण द्वारा डेल जी नोट तथा के इक्विलिब्रियम में संबंध दिया जाता है। संबंध दिया जाता है और ये संबंध होता है डेल जी नोट बराबर -2.303 log 10 के इक्विलिब्रियम। यहां पर डेल जी नोट मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के इक्विलिब्रियम यहां होता है साम्य नियतांक, साम्य नियतांक। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, हम जानते हैं डेल जी नोट बराबर -NF ई नोट शेल। यहां ई नोट शेल जो होता है वो सेल का मानक विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल। एन सेल अभिक्रिया में शामिल इलेक्ट्रॉन है। एफ होता है फेराडे नियतांक, फेराडे नियतांक। इसका मान होता है 96,500 कूलॉम। अब देखिए, प्रश्न में कहा है कि ई नोट शेल का मान क्या है, ऋणात्मक है। तो ई नोट शेल का ऋणात्मक मान लेने पर, ऋणात्मक मान लेने पर समीकरण बन जाएगी डेल जी नोट बराबर -NF। देखिए ना, एन ऋणात्मक हो सकता है, या अभिक्रिया में शामिल इलेक्ट्रॉन है। एफ नियतांक है, इसका निश्चित मान है। तो यहां पर लिख देंगे माइनस ई नोट शेल। जब हम इसको हल कर लेंगे तो डेल जी नोट बराबर, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये रह जाएगा NF ई नोट शेल। यहां से हम देख सकते हैं कि डेल जी नोट का मान धनात्मक है, यानी डेल जी नोट 0 से ज्यादा है। चलिए के इक्विलिब्रियम के बारे में पता करते हैं। मुख्य उदाहरण में हमने देखा डेल जी नोट बराबर -2.303 log 10 के इक्विलिब्रियम। देखिए, हमने निकाल लिया कि डेल जी नोट का मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। तो इस मान को धनात्मक रखने के लिए log 10 के इक्विलिब्रियम का मान क्या रहना चाहिए, ऋणात्मक। log 10 के इक्विलिब्रियम के ऋणात्मक मान हेतु हम क्या कर सकते हैं। देखिए, एक बात समझना कि जब भी log परिभाषित होता है ना, तो उसकी शर्त है, log की शर्त यानी कि के इक्विलिब्रियम का मान 0 से ज्यादा होना चाहिए। अब हम बात करें log 10 के इक्विलिब्रियम को ऋणात्मक होने के लिए, यानी कि log 10 के इक्विलिब्रियम का मान 0 से कम रहना चाहिए। इस स्थिति में हम एंटी लॉग लेंगे, तो ये एंटी लॉग आ जाएगा 10 की घात log 10 के इक्विलिब्रियम 10 की घात 0। अब हम एक बात जानते हैं, 1 की घात log ax का जो मान होता है वो अक्ष होता है। तो यहां पर 10 की घात log 10 के इक्विलिब्रियम का मान क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम, और 10 की घात 0 का मान 1 आ जाएगा, यानी कि के इक्विलिब्रियम का मान 1 से कम रहेगा। और पहली शर्त हमने देख ली log की 0 से ज्यादा रहेगा। तो कुल मिलाकर डेल जी नोट का मान धनात्मक यानी कि 0 से ज्यादा, और के इक्विलिब्रियम का मान 1 से कम। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए विकल्प का पता कर लेते हैं। पहले में डेल जी नोट का मान 0 से कम दिया, ये नहीं हो सकता। बी में भी डेल जी नोट का मान 0 से कम दिया, ये भी नहीं हो सकता। सी में डेल जी नोट का मान 0 से ज्यादा दिया है और के इक्विलिब्रियम का मान 1 से कम दिया है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। डी में डेल जी नोट का मान 0 से तो ज्यादा दिया है, लेकिन के इक्विलिब्रियम का मान 1 से ज्यादा दिया है, ये संभव नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।